गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के बारे में और जानते हैं क्या है इस बजट में खास। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक स्पेशल काइंड का बजट रहता है इसका हमेशा, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट्स और पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया कवर करता है जो कि चाइना, नेपाल, बांग्लादेश से लगा हुआ बॉर्डर है और कुछ हद तक म्यांमार से भी। तो इसलिए यहाँ पर खास ध्यान दिया जाता है। इसलिए आप जो नॉर्मल जितना रेल बजट एक जोन का खर्च करने के लिए होता है, अगर आप देखोगे न्यू रेल लाइंस के लिए लास्ट ईयर 2322 करोड़ रुपए अलॉट हुआ था और 275 रुपये सेफ्टी फंड, जो कि कुल होता है 2597 करोड़। जबकि इस साल अलॉट हुआ है 3090 करोड़ रुपए, जिसमें से 1090 करोड़ सेफ्टी फंड मिला के 4180 करोड़ रुपए होता है। तो इतना बजट होने का रीज़न ही यही है कि यहाँ पर स्पेशली बजट दिया जाता है। बात करें रेल लाइंस की, तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ तक कभी रेलवे नहीं पहुँची जो अब पहुँचने वाली है। इसमें से एक रेल लाइन है जिरीबीम इम्फाल। तो इम्फाल आप जानते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे जिरीबीम से वंगा चुम्पैंग पाव तक की ब्रॉडगेज रेल लाइन है और इसको बढ़ाया जाएगा। इस साल इस पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिर बात करते हैं बोगीबिल ब्रिज, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। इसका टोटल एस्टिमेट था 4405 करोड़ रुपए, जिस पर 4551 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 2017 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। इस साल इसको 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जो उत्तरी इसकी बैंक लाइन है उसकी कनेक्टिविटी हो चुकी है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए दिए गए हैं। फिर ये एक बिहार में और नॉर्थ ईस्ट बिहार से और जो असम, अरुणाचल प्रदेश का साइड का जो एरिया उठता है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रेल लाइन है अररिया कोट टू आपके गलगलिया, जो कि ठाकुरगंज के आसपास पड़ता है। आप देखेंगे ठाकुरगंज से 2 स्टेशन आगे। तो ये जो रेल लाइन है वो ठाकुरगंज पर कनेक्ट होगी। इसके लिए इस साल 50 करोड़ कैपिटल से दिया गया है और 50 करोड़ सेफ्टी फंड दिया गया है। फिर एक रेल लाइन है तेतलिया बारनीहाट। तो तेतलिया से कमाला जारी तक ब्रॉडगेज रेल लाइन हो चुकी है और यहाँ पर एक बाईपास रेल लाइन भी आप बन रही है तेतलिया के लिए और बारनीहाट। इसके लिए इस साल 100 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है। फिर बात करते हैं दीमापुर कोहिमा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीमापुर से रंगपहाड़ और धनसिरी के लिए एक जो रेल लाइन जाती है उसी को कवर करते हुए धनसिरी से आपकी रेल लाइन आपकी कोहिमा तक जाएगी और इसके लिए इस साल 800 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है। अब बात करते हैं अगरतला सबरूम की। तो हम जानते हैं म्यांमार चालू हो जाता है इसके बाद से, तो नीचे साइड में आप ऊपर अगरतला देख रहे हैं, वहाँ से बांग्लादेश की सीमा लगती है और यहाँ नीचे म्यांमार के लिए सबरूम तक रेल लाइन बननी है और इसके लिए 40 करोड़ रुपए ये एक्चुअली बन चुकी है, बट फिर भी इस साल इसको 40 करोड़ रुपए कैपिटल से और 10 करोड़ रुपए सेफ्टी फंड से दिया गया। फिर उसके बाद आती है आपकी भैरवी सैरांग। तो यहाँ पर ये भैरवी तक आप ब्रॉडगेज रेल लाइन देख सकते हैं, इसको बढ़ाकर सैरांग से किया जा रहा है। इसके लिए 700 करोड़ कैपिटल से और 300 करोड़ रुपए सेफ्टी फंड से दिए जाएंगे। फिर बात करते हैं सिवोक रंगपो। तो ये आपके चाइना और नेपाल के बॉर्डर को आसपास कनेक्ट करती है और इसके लिए 700 करोड़ रुपए दिया गया है कैपिटल से और सेफ्टी फंड है 400 करोड़ रुपए। फिर नेपाल से कनेक्शन के लिए जोगबानी से विराटनगर। तो यहाँ पर आप जोगबानी कस्टम यार्ड देख सकते हैं, यहाँ से एक रेल लाइन जाएगी नेपाल के विराटनगर तक। इसके लिए इस साल 40 करोड़ रुपए दिया गया। लास्ट ईयर इसके लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। फिर बात करते हैं अगरतला अखौरा। ये बांग्लादेश है, यहाँ 13 किलोमीटर की रेल लाइन है बॉर्डर स्टेट पे और इसके लिए 300 करोड़ रुपए दिया गया है। क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के जैसा बड़ी कंट्री नहीं है, वहाँ पर काफ़ी सारी मीटर गेज रेल लाइन अभी है, तो इंडिया से रेलवे इंजन, रेल लाइन, टेक्नोलॉजी सब कुछ दिया जाता है। तो इसलिए इंडिया इसमें काफ़ी कुछ पैसा खर्च करता है और इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि जो शॉर्ट रूट के लिए नॉर्थ ईस्ट से बंगाल तरफ आने के लिए बांग्लादेश कोई एक कॉरिडोर खोल दे ट्रेन का और इसके लिए डायरेक्ट एक रेल लाइन हो, जिससे काफ़ी समय बचे, आपको पूरा बांग्लादेश घूमकर ना जाना पड़े।
इसके अलावा कुछ और नई रेल लाइन्स हैं जिनके लिए फ़ंड तो अलोकेट नहीं हुआ है, पर हाँ इनका इन फ्यूचर आप काम देख सकते हैं, जिसमें दीमापुर तिजित हल्दीबाड़ी इंटरनेशनल बॉर्डर, ये भी बांग्लादेश से जुड़ता है। शिव सागर जोरहाट, ये भी है। खलौना खुमताई, फिर तेजपुर सिलघाट, फिर महिसासन भारत 0 पॉइंट बांग्लादेश के बीच नई रेल लाइन का निर्माण। बार्नीहाट शिलोंग, कलियागंज बुनियादपुर, बालूरघाट हिल्ली। अब बात कर लेते हैं डबलिंग की। तो डबलिंग के लिए आप देख सकते हैं अंबारी फलकाटा न्यू मोइनागुड़ी, इसके लिए 20 किलोमीटर के लिए 20 करोड़ रुपए दिया गया है। न्यू कूच बिहार समुक तला रोड, इसके लिए तो कोई बजट नहीं है। उसके बाद है आपका न्यू बोइंगांव रंगिया कामाख्या, इसके लिए 150 करोड़ कैपिटल से, और EBR जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एडिशनल फंड प्रोवाइड करती है उससे 500 करोड़। न्यू बोइंगांव गोवालपाड़ा गुवाहाटी, इसके लिए 309 करोड़ रुपए। डिगारू हो जाए इसके लिए 100 करोड़ रुपए। न्यू मोइनागुड़ी गुमानीहाट जो पैच डबलिंग है उसके लिए 110 करोड़ रुपए। सरायघाट पुल दोहरीकरण के लिए 5 करोड़। फिर कामाख्या न्यू गुवाहाटी, ये 4 लाइन बनाना है इन फ्यूचर, इसके लिए आप देख सकते हैं 6123 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है। फिर लिमडिंग तुनस्किया डिब्रूगढ़ जंक्शन, इसके लिए 5 करोड़, और काटिहार कुमीदपुर काटिहार मुकरिया, इसके लिए भी 5 करोड़। तो इस तरह से ये है डबलिंग का। फिर एक रिकैप कर लेते हैं बजट का क्या है, और जो डिटेलिंग उसमें नई रेल लाइन के लिए 4180 करोड़ रुपए। गेज कन्वर्जन कुछ बचा नहीं है इस जोन में। उसके बाद है आपकी डबलिंग जिसके लिए 150 करोड़ आपके कैपिटल से, और 1055 करोड़ रुपए आपके EBR के तहत खर्च किए जाएंगे। फिर ट्रैफिक फैसिलिटी यार्ड रिमॉडलिंग के लिए कुछ खास खर्चा नहीं है। कंप्यूटराइजेशन के लिए 4.5 करोड़ रुपए हैं। रोलिंग स्टॉक के लिए 41 करोड़ हैं। लीज असेसमेंट पेमेंट ऑफ कैपिटल कंपोनेंट के लिए 552 करोड़ रुपए हैं। रोड सेफ्टी वर्क लेवल क्रॉसिंग के लिए 31 करोड़ हैं। रोड सेफ्टी वर्क ओवरब्रिज अंडरब्रिज के लिए 70 करोड़ रुपये हैं। ट्रैक रिन्यूअल के लिए 536 करोड़ रुपए हैं। ब्रिज वर्क्स टनल वर्क्स एंड अप्रोचेस के लिए 50 करोड़ हैं। सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 60 करोड़। अदर इलेक्ट्रिकल वर्क इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए 16.33 करोड़। मशीनरी एंड प्लांट के लिए 30 करोड़। वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट के लिए 47 करोड़। स्टाफ वेलफेयर के लिए 60 करोड़। पैसेंजर अम्यूनिटीज़ के लिए 165 करोड़। अदर स्पेसिफाइड वर्क के लिए 25 करोड़। ट्रेनिंग HRD के लिए 3.6 करोड़। स्टोर सस्पेंस है आपका 1570 करोड़, और मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस है 464 करोड़। और ये माइनस होने के बाद जो आपका टोटल बजट होता है वो होता है 8060 करोड़, और अगर इसमें सारे क्रेडिट घटा दिए तो होता है 5966 करोड़ रुपए। यानी इतना पैसा इसके लिए खर्च किया जाएगा। हालांकि इस जोन की इतनी अर्निंग्स नहीं है, काफ़ी जोन्स के आपने देखा होगा अर्निंग के हिसाब से खर्च होता है, पर इसके लिए इसलिए ध्यान दिया जाता है कि एक तो पिछले 60 साल 65 साल से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो लोकसभा की सीट्स होती थी वो हैं टोटल सब मिला के 25, और अगर आप यूपी की बात करें तो यूपी में अकेले हैं 80 सीटें। तो जो पॉलिटिशियन वो ये बात सोचते थे कि हमको कहाँ से ज़्यादा पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सकता है, पर 2014 के बाद से ये अप्रोच टोटल चेंज हो गई है। अब सोचा जाता है कि हमारे जो बॉर्डर स्टेट्स हैं जहाँ से मल्टीपल कंट्रीज़ कनेक्ट होती हैं, और स्पेशली चाइना, क्योंकि चाइना कई बार सीमा में घुसपैठ करता है, अभी आपने देखा होगा चाइनीज़ सीमा से लौट भी रहे हैं चाइनीज़ सोल्जर, और नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए जो एक आप रक्षा बजट जैसे इसको खर्च किया जाता है, और वहाँ के लोग भी इस बात से खुश हैं क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। साथ में जहाँ पिछड़े हुए इलाके थे जहाँ कभी रेल लाइन नहीं थी, रोड कनेक्टिविटी बेकार थी, सालों साल वहाँ पे हड़ताल बंद ये सब चलता रहता था, तो वो सब करेक्ट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। आने वाले 2-5 साल बाद एक स्टैग्नेंट हो जाएगा, सारी रेल लाइंस बिक जाएंगी, उसके बाद हम इसके बजट में एक ड्रॉप देखेंगे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ पर, अगर आप किलोमीटर्स में बात करें तो रेल लाइंस उतनी ज़्यादा किलोमीटर्स की नहीं बनी है, पर यहाँ पर किलोमीटर कॉस्ट कई बार 50 से लेकर 100 करोड़ रुपए पर किलोमीटर तक भी गया है।
इसलिए आप देखेंगे 50 किलोमीटर की रेल लाइन में भी 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जबकि यही अगर हम हमारे जो सतही राज्य हैं MP, UP, बिहार, बंगाल, यहाँ पर बात करें, जहाँ पर पहाड़ी इलाका नहीं है, यहाँ पर 5,000 करोड़ में 500 किलोमीटर तक की रेल लाइन भी बनी है कहीं कहीं। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। ये थोड़ा सा स्पेशल रिव्यू है, हर बार साल में करता ही हूँ और इसके लिए कुछ खास डिमांड नहीं आती है, बट फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको करूं और आप सब भी ये जान पाएँ कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे पैसा खर्च कर रही है। बात करें, अगर आप आगे, आपका अभी तक भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए इस साल के एनालिसिस का, लास्ट ईयर के रिव्यू का, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपका जोन अभी तक कवर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर उसको कवर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।